नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपका ग्रुप सी और ड्राइवर का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गया है और कल आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है। तो पेपर काफी ठीक ठाक आया है, मतलब सिंपल टू मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब सिंपल ही उसको कहेंगे, ज्यादा कठिन पेपर नहीं कहेंगे। अच्छा खासा पेपर है, मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी तो आप लोग आराम से पेपर को कर दिए होंगे। क्योंकि जितना सिंपल पेपर आता है उतनी कट ऑफ ज्यादा जाती है। सीधा सा फंडा है कि जितने सिंपल पेपर होगा उतनी ही कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो आज हम लोग पेपर चेक कर लेते हैं कि कितने आप लोग मिला लीजिएगा। तो जीएस से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों का कल स्टेनोग्राफर का पेपर है वो लोग भी अपना देख सकते हैं किस तरीके से पेपर आ रहा है, तो उसी हिसाब से अपनी भी तैयारी करें। और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, मतलब कोई ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है आपको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने फिल्मों में या फिर और कहीं भी सुना होगा कि रामपुरी चाकू। तो रामपुर यहाँ पे चाकुओं का शहर कहा जाता है रामपुर को। और जो नए बच्चे हों वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक सीनियर असिस्टेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही काम कर रहा हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और मेरा प्रमोशन हो गया सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। और आप लोग अगर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आती रहती है वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ, बिल्कुल सटीक प्रमाणिक होती है। अब मैं आगे आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी और इसका टाइपिंग वगैरह कब होगी, कब रिजल्ट आपका आएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा और बिल्कुल झट के साथ बताऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने भूगोल वगैरह पढ़ा होगा तो कॉमन क्वेश्चन है ये। यूरेनस यूरेनस ग्रह है जो आपका विभिन्न इन ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे सिंपल क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये तो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी होगी वो भी बता देगा, राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है। पौंड। चूंकि टका बांग्लादेश की मुद्रा है, दिनार आपकी दिनार भी बहुत सारे देशों की मुद्रा है और यूरो आपकी यूरोपीय कंट्री की मुद्रा है। तो पौंड आपका सिंपल है, क्योंकि जो इंग्लैंड है या यूनाइटेड किंगडम है वो आता तो यूरोपियन कंट्री में है, लेकिन जो उसकी मुद्रा है वो अलग है, वो पौंड है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा करी गई। तो राष्ट्रीय गीत की रचना करी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा करी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है राष्ट्रगान का निर्माण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित कौन सी है। तो 2021 और 22 में पहली बार पेपरलेस बजट का शुभारंभ किया गया था, 21 और 22 के बजट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राष्ट्रीय फूल तो आपका आ ही गया, राष्ट्रीय पक्षी भी आ गया, ये आपको पता ही होगा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सामान्य सीमाएं किस देश के साथ उसके साथ लगती हैं। तो यानी उत्तराखंड जो है उसकी सीमा भी नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी नेपाल से लगती है, बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगती है, सिक्किम की सीमा भी नेपाल से लगती है। चीन से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बिहार से भी नहीं लगती है। और भूटान की सीमा तो सिर्फ उधर लगती है आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार से नहीं लगती है। म्यांमार की सीमा भी आपकी जो सेवन सिस्टर्स हैं उनसे लगती है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु संबंधित आपकी बैडमिंटन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे। तो अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग जरूर बता देंगे कि सचिन तेंदुलकर ने ही पहली बार दोहरा शतक लगाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही सिंपल है, 21 जून को मनाया जाता है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। तो बहुत ही लो लेवल आया है जीएस का, बहुत ही लो। अगर कितनी भी अगर उसकी जीएस कमजोर होगी तो 20 क्वेश्चन तो उसने आराम से कर ही दिए होंगे, जिनके ठीक ठाक होगी वो 25 तक पहुंच गए होंगे। अगला है, आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आगरा आपका यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो हरियाणा। अगर आपको नहीं भी पता हो पुराना, तो आप लोग जान सकते हैं कि हरियाणा क्या होता है, हमेशा शीर्ष पदक में रहता है, ज्यादातर बार देखा गया है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है भाई, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। भारत के
मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पिछली साल की घटना है। पिछली साल हम लोग मतलब कह सकते हैं 2023 की घटना है, तो अगस्त 2023। चार मीनार कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी? तो हिंदी भाषा के लिए आपका वाराणसी में स्थापित करा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जब मोदी सरकार पहली बार आई थी उसके अगले साल ही 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। कलमकारी पेंटिंग से संबंधित है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो जिनको बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन अगर जिन्होंने कभी नहीं सुना इसके बारे में, तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी पेंटिंग संबंधित है। क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या समानता निवास करती है के रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक आवास में ही निवास करती है। ठीक है भाई, वायुमंडल में तो निवास नहीं करेगी, वनों में निवास नहीं करेगी, झोपड़ी में निवास नहीं करेगी, प्राकृतिक आवास। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो जो आपकी आर्य समाज की स्थापना करी थी वो करी थी आपकी दयानंद सरस्वती ने करी थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी। और दो क्वेश्चन आपके और हैं वो पीडीएफ में नहीं आ पाए हैं। किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता था? तो अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है। और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ये थी जीएस। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना लो लेवल था जीएस का। आप अगर 20 से नीचे हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो गए हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन से कम है जीएस में, तो जिनकी ठीक ठाक तैयारी होगी वो जरूर 22-23 प्लस होंगे। 22-23 से तो कम तो नहीं आने चाहिए अगर आपको नौकरी पानी है तो। ठीक है भाई, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी भी हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई और मैथ हो गई, वो भी अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो जीएस आप लोग चेक कर लीजिए। बाकी पेपर भी मिला लीजिए और अपना एक स्कोर देखिए कितना आपका स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 100। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं, तो उसी हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कट ऑफ तो ज्यादा जाने ही वाली है और टाइपिंग भी बहुत जल्दी होगी, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले